In this lecture, we will discuss the chemical reaction of dihydric alcohols. केमिकल रिएक्शन में डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि हम डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। तो जहाँ पे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की थी ड्यू टू हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो जस्ट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप था और डाइहाइड्रिक के केस में दो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। तो जितनी जो रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देता है वो सारी की सारी डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने वहाँ कौन से डिस्कस की थी, रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे क्या कहा था हमने, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है हाइड्रोक्सी ग्रुप की। एक तरह से हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जो रिएक्ट शो करता है, जहाँ जहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं अल्कोहल वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चाहे वो मोनो हो या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है उन सबको शो करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद मेटल। जैसे अल्कोहल्स क्या होते, मेटल हाईली एक्टिव मेटल एटम लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन का लिब्रेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन यानी कि एक तरह से हाइड्रोजन गैस का बनेगी जब वहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल होगा। प्रोटॉन का रिमूवल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटॉन रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचर में कैसा है, एसिडिक होता है इन नेचर। तो जब कोई सब्सटेंस एक्टिव मेटल एटम के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वहाँ पे, तो ये शो करता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। तो जिस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्ट करता है उसी तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी एक्टिव मेटल एटम के साथ रिएक्ट करेगा। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे सिंपलेस्ट केस ले लिया है मैंने, इथाइलिन ग्लाइकोल। और एक्टिव मेटल एटम हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम मेटल एटम के साथ जब हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 333 केल्विन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है एक हाइड्रोक्सी है वो पार्टिसिपेट करेगा और इस हाइड्रोक्सी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल और यहाँ पे CH2OH एज इट इज़। और जो ये हाइड्रोजन निकला है एक तरह से -12H2 आप लिख सकते हो कि इसका रिलीज हो गया है। तो ये क्या बन गया है, इस इथाइलिन ग्लाइकोल का मोनोसोडियम, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट किया पहले, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बन गया है। अब ये क्या करेगा, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हमें यहाँ पे इस कंडीशन पे टेम्परेचर है उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव है ये डाइसोडियम ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा। यानी कि अब यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी है वो चेंज हो गए हैं, रिएक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे भी अब क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज अब यहाँ दिखा दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लिब्रेशन, तो आप क्या दिखाओगे, -12 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक H का लिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल सोडियम के साथ रिएक्ट करके मोनोसोडियम डेरिवेटिव बनाएगा, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल से मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, और फिर और ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। अब इस केस में हमेशा क्या होगा, OH ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप है, स्टेप वाइज रिएक्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले एक करेगा फिर वो मोनोसोडियम डेरिवेटिव बनाएगा, फिर मोनोसोडियम दोबारा रिएक्ट करेगा और फिर डाइसोडियम बनाएगा। अब इस केस में आप ये देख रहे हो कि ये सेकंड पार्ट है, यहाँ हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ा तभी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। यानी कि सेकंड स्टेप है वो स्लो क्यों है, एक बार हाइड्रोक्सी वाला तो 330 केल्विन पे ही रिएक्ट कर गया, रिएक्शन हो गई, लेकिन सेकेंड वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ईजिली रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना क्यों पड़ा है यहाँ पे। तो अगर आप इसकी चीज़ में देखो, एक तरह से सोडियम कब आएगा, जहाँ पे हाइड्रोक्सी का ये बॉन्ड है वो इजीली क्लीव होगा, तभी तो आ रहा है यहाँ पे Na पॉजिटिव। ये बॉन्ड इजीली कब क्लीव होगा, जब ऑक्सीजन को इधर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ना मिल रहे हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ
यहाँ से इस ऑक्सीजन को इस साइड से अगर इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो क्या करेगा, इस OH बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन ईजिली अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से H को ऐसे H पॉजिटिव ईजिली रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो अब ऐसा यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये OH फास्टली रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इस CH2 से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये फर्दर इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा और ये फर्दर कहाँ से करेगा, इस ऑक्सीजन से। और ये ऑक्सीजन आगे कहाँ से लेगा, अपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इस ऑक्सीजन के पास इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इजीली यहाँ से इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस हाइड्रोजन को ऐसे H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, यानी कि प्रोटॉन इजीली रिलीज कर देगा यहाँ पे इस केस में, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अदर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो तो बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अदर हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मोनोसोडियम डेरिवेटिव बना तो ऑक्सीजन पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये ग्रुप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बजाय ये क्या करेगा, ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि इस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फर्दर किसको देगा, इस CH2 को, ये फर्दर किसको देगा, ऑक्सीजन को। तो अब इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इधर साइड वाले ग्रुप से, जिसकी वजह से इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो सफिशिएंटली विड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्ड OH बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा जितना फर्स्ट केस में होता है। तो इसलिए जो सेकंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ OCH2 नेगेटिव, यहाँ पे इसकी रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में डिस्कस किया था कि जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अल्काइल हैलाइड। तो उसी तरह यहाँ पे भी रिएक्शन सिमिलर मैनर में होगी। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड में यहाँ पे डिफरेंट वे से होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं और हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 433 केल्विन पे। तो यहाँ पे इसी तरह जैसे मेटल एटम के साथ रिएक्ट किया था स्टेप बाय स्टेप, हाइड्रोजन हैलाइड की तरह 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो स्टेप वाइज रिएक्शन करेंगे, 1 बाय 1। पहले एक रिएक्ट करेगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ के हेलोजन ग्रुप से। तो क्या बना देगा, CH2Cl और यहाँ पे CH2OH। एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोक्सी, और पूरा किस पे, इथाइलिन पे। तो इसे हम बोल सकते हैं इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से अगर आपको मैकेनिज़्म ध्यान है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या मैकेनिज़्म था कि जब एल्कोहल सबसे पहले तो क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेट हो जाता है जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, और वो प्रोटोनेट किस तरह से होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हैलाइड का रिमूवल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वहाँ पे जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यहाँ से वाटर का रिमूवल, जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज। और फिर नेक्स्ट स्टेप में चाहे आप इसी स्टेप सेम स्टेप में दिखा सकते हो या फिर डिफरेंट में भी दिखा सकते हो। जैसे ये कार्बोकटायन बना, इस पे जो हैलाइड अनायन निकला था फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा और रिएक्शन क्या बन जाएगी, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन दोनों स्टेप को आप कंबाइन भी दिखा सकते हो। कंबाइन कैसे दिखा सकते हो कि इसी सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है यहाँ पे,
इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन एक तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सी ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। तो जो फर्स्ट स्टेप में हैलाइड अनायन निकला है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये पार्शियली ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल। तो चेंज नहीं, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो या सेम स्टेप में भी दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हैलाइड प्लस वाटर, ठीक है। तो अब इस केस में मैकेनिज्म है वो इसी तरह, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा, पहले प्रोटोनेट होगा, फिर जो क्लोराइड नाइन निकला है वो इस पे अटैक करेगा, यानी कि हाइड्रोक्सी रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस क्लोरो ग्रुप से। फिर क्या होगा, एक बार जो मोनो और हेलो डेरिवेटिव बन गया है ये फर्दर फिर से रिएक्ट करेगा HCl एट 473 केल्विन। अब आप खुद देखो टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना पड़ा है, यहाँ पे आप वाटर का रिमूवल, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी है वो ऐसे वाटर का रिमूवल, यानी कि दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी है इस केस में वो रिमूव हो गए किससे, हेलोजन से, यानी कि डाई हेलो एल्केन बन गया है इस केस में। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात क्या है, आप खुद देखो, जैसे हमने मेटल एटम के साथ किया था उसी तरह यहाँ पे जब दोनों हाइड्रोक्सी है तो उनमें से पहला स्टेप, एक हाइड्रोक्सी बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाएगा, 430 केल्विन पे ही रिएक्ट कर गया, लेकिन जो दूसरा एक बार एक हेलोजन ग्रुप यहाँ पे आ गया तो दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इतना फास्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन का सेकेंड स्टेप है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा क्या रीज़न है कि सेकंड स्टेप है वो स्लो हो गया है, ये हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को देगा और खुद प्रोटोनेट होगा, तभी जहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे वो इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेट होगा, और एक बार जैसे ही प्रोटोनेट होगा वहाँ पे हेलोजन ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और अल्काइल हैलाइड बना देगा, यानी कि प्रोटोनेशन वो है, वो क्या है, इनिशिएशन है रिएक्शन की, जैसे ही प्रोटोनेट हुआ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। अब इस केस में जहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ कंपैरिजन करें तो एक हेलोजन है और एक हाइड्रोक्सी है, तो एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन हेलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट हेलोजन की वजह से ये क्या करेगा, इस ग्रुप से ये फर्दर इस ग्रुप से अट्रैक्ट करेगा और ये फर्दर इस ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पे प्रोटोनेशन है वो बहुत स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग केस। यहाँ पे हाइड्रोक्सी है तो सही एक तरह से विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ऑक्सीजन का, बट इतना नहीं है जितना यहाँ पे क्लोरीन का है। तो जिसकी क्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इतना ईजिली प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा जितना ईजिली यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो इस वजह से ये सेकेंड स्टेप है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेप। इसी तरह रिएक्शन HCl की तरह HBr के साथ जाएगी, यहाँ पे Br और फिर यहाँ पे डाइब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट है जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या होता है कि जो डाई आइडो कंपाउंड बनता है, डाई आइडो एल्केन, वो हाईली अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे तो पहले स्टेप में एक आयोडीन आएगा, फिर दूसरे में दूसरा आ जाएगा। तो मैं इकट्ठा दिखा रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे ऐड होगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से निकलेंगे और डाई आइडो इथेन बन जाएगा दोनों पे। क्लियर है। लेकिन ये जो डाई आइडो इथेन है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यहाँ पे इजीली डीकम्पोज होगा, जैसे आयोडीन होगा यहाँ से फटाफट वापस रिमूव हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा CH2
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया अब CH2 और साथ में आयोडीन, यानी कि जब आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो वहाँ पे आपको डाई आइडो एल्केन मिलने की बजाय क्या मिलेगा वहाँ पे एल्कीन, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है आयोडीन के केस में और ईजिली डिकम्पोज हो जाता है। सिमिलरली थर्ड रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहालाइड और थायोनाइल क्लोराइड। तो जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता है, उसी तरह डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी सिमिलर वे में रिएक्ट करेगा। जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहालाइड या फिर थायोनाइल क्लोराइड चाहिए, लेकिन यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 या फिर थायोनाइल क्लोराइड चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, सेम मैकेनिज्म होगा जैसा हमने मोनोहाइड्रिक के केस में किया था। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हमें 2 टाइम्स यूज़ होगा, पहले एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट करेगा फिर आपका दूसरा हाइड्रोक्सी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सी है वो रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन ग्रुप से, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर हम ले रहे हैं तो डाइक्लोरोइथेन बनेगा, और PCl5 पेंटाहालाइड के केस में क्या बन रहा था साइड प्रोडक्ट फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, यहाँ पे 2 यूज़ हो रहे हैं तो 2 रिलीज होंगे, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड के भी 2 मॉलिक्यूल, जस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, थायोनाइल क्लोराइड के केस में भी बिल्कुल सिमिलर वे में होगी जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। डिफरेंस क्या, जस्ट वहाँ पे एक हाइड्रोक्सी था और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी है, तो हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा अमाउंट थायोनाइल क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स फॉर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा डाई हेलो एल्केन, और साथ में इसमें साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्शन है वो सिमिलर वे में जाएगी विद फॉस्फोरस पेंटाहालाइड एंड थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसी तरह जब हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में भी रिएक्शन है वो सिमिलर वे में होती है यहाँ पे जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में होती है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, चाहे वो ट्राइक्लोराइड हो, ट्राइब्रोमाइड हो या ट्राईआइड्राइड हो, इस केस में भी सिमिलर वे में जाती है रिएक्शन जैसे हमने मोनोहाइड्रिक के केस में किया था। जस्ट डिफरेंस क्या, 2 हाइड्रोक्सी है तो रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा हमें डबल अमाउंट में, PCl3 हो या फिर PBI3 हो, PBr3 हो या फिर PI3 हो, और जस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से। अगर क्लोरीन ले रहे हैं यहाँ पे तो क्लोरीन, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन, और अगर आयोडीन ले रहे हैं तो आयोडीन। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल निकलता है साइड प्रोडक्ट H3PO3, और अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इस केस में क्या होता है कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में तो ये डाई हेलो कंपाउंड है वो स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम आयोडीन यूज़ करते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड तो वहाँ पे जो डाई आइडो कंपाउंड बनता है, डाई आइडो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, और जैसे ही बना इमीडिएटली यहाँ से क्या हो जाएगा आयोडीन का रिमूवल। तो सेकेंड स्टेप में आयोडीन का रिमूवल होके क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्कीन, यहाँ से आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके और यहाँ से रिमूवल, यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी आपको, डाई आइडो एल्केन नहीं मिलेगा इस केस में। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the other chemical reaction of dihydric alcohols.